सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने वैतथ्य प्रकरण का श्लोक 11 तक पढ़ा। अब ये जो भी मन के संस्कार, मन बाहर जो अनुभव करता है, जो चित्त का अनुभव करता स्वप्न आदि में, सूक्ष्म शरीर में, आखिर ये सब करता कौन है? तो इस बता रहे हैं कि इनकी कल्पना करने वाला और इनका साक्षी आत्मा ही है। अब आत्मा जब तत्व को ग्रहण करता है तब तो ठीक सत्य, और जब जहां तत्व का ग्रहण हुआ वहीं अन्यथा ग्रहण भी हो गया, तो अन्यथा ग्रहण में ये सारा प्रपंच है। दूसरी कल्पयत्तात्मनात्मानम् आत्मादेव स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्त निश्चयः। कल्पयत्तात्मानं कल्पयतात्मानमात्मानं कल्पयतात्मनात्मानं कल्पयत्यात्मतात्मानम् आत्मादेव स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्त निश्चयः। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है और वही सब भेदों को जानता भी है। वही अपना कर्म भोग किस प्रकार से किस कर्म का भोग होना है ये सब आत्मा ही तय करता है, और ऐसी ही विधि की रचना वो अपने माया से करता है, कोई दूसरा करने वाला नहीं। अब जो उस आत्मा को जान लेता है, जो उस आत्मा को जानता है, वो इन सब दुख क्लेशों से मुक्त हो जाता है, आत्मा में स्थिति बना लेता। और जो इस आत्मा को नहीं जानता वो इस भाव में पड़ करके अनेक प्रकार के दुखों को भोग करता है। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से रज्जु में सर्पाद के समान अपने में आप ही को आगे बतलाए जाने वाले भेद रूप से कल्पना करता है, स्वयं ही उन भेदों को जानता भी है। इस प्रकार यही वेदांत का निश्चय है, इसके सिवाय स्मृति ज्ञान का और कोई आश्रय नहीं है। तात्पर्य है कि वैनाशिकों ने, जो बौद्धों का एक संप्रदाय है, वो लोग, उन लोगों ने ऐसा कथन किया कि ज्ञान और स्मृति निराधार है, लेकिन कथन के समान वो लोग कहते हैं ज्ञान और स्मृति निराधार, उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, स्मृति और ज्ञान निराधार नहीं है। पदार्थ कल्पना की विधि क्या है? पदार्थ में आत्मा किस प्रकार से मन को आश्रय करके कल्पना करता है, वो संकल्प करते हुए किस प्रकार कल्पना करता है, और संकल्प करता है मन। मन के द्वारा आत्मा संकल्प करता। आत्मा में तो कोई तत्व नहीं प्रकृति का, मन में तत्व है, तो मन का आश्रय लेके करेगा। विकारोत्य परान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभु विकारोत्य परान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभु प्रभु माने आत्मा। आत्मा माने आपके हृदय के अंदर चौथा स्तर, अकार उकार मकार के बाद
शून्य। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, उसके बाद तुरीय अवस्था। अब तुरीय अवस्था में तो कोई जागता ही नहीं, हम सब मूलाधार चक्र में ही जागे, उसके ऊपर हम पढ़ते ही नहीं। मूलाधार चक्र माने काम केंद्र, काम केंद्र माने सेक्स, सेक्स माने दूसरे से सुख मिलेगा, सारी ऊर्जा वही केंद्रित है और सारा पूरा का पूरा सर्किल उसी में घूम रहा है। उससे ऊपर अभी चक्रों में गति नहीं है। और ये सब बातें समझ में आती श्रद्धा से, विवेक से, जो हृदय चक्र है। 3 बार भी इस समस्या का समाधान क्या है, ये कैसे होगा, इसका साधन क्या है? इसका साधन है पूरी सांस लेना, नाभि से सांस लेना। हम लोग इतना सांस लेते हैं, हमारे सांस नाभि से सांस लेने का अभ्यास डालें, तब डेवलपमेंट होगा। अगर नाभि से सांस लेने का अभ्यास न डाला, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार में, वासना रूप से स्थित, वासना माने संस्कार रूप, बीज रूप से स्थित, अन्य जो बीज रूप से स्थित है वो अन्य लौकिक भावों की, अन्य लौकिक माने जो लोक में है, अन्य प्रकार के जो लौकिक भाव लोक में हैं, उनकी नाना रूप, नाना रूप करता है। माने जो लौकिक भाव हैं, जो समिटे हैं एक साथ चित्त में, उनको नाना रूप, उनको अलग अलग करता है, अलग अलग करता। फिर एक वासना तो जागती है मन में, इकट्ठी सब जागती, एक अलग अलग करता है पहले, और फिर बहिश्चित्त होके, फिर वो बहिश्चित्त माने मन, मन में आकर पृथ्वी आदि, पृथ्वी में पृथ्वी तत्व के जो पदार्थ है, आदि नियत, जो नियत है पृथ्वी में, जो निश्चित रूप से है, और जो अनियत, जो नहीं है पदार्थों की। नियत है, हमें वो चाहिए तो ठीक, आपके भाग्य में है तो ठीक, और जो अनियत नहीं भी है, उन पदार्थों की भी इसी प्रकार कल्पना करता है। जो अनियत है, आपकी नियति में जो नहीं है, उसकी भी चाह आप में उत्पन्न होती है। बंध्या पुत्र मृग तृष्णा की तरह वो कल्पना करता है कि नहीं? यही जिंदगी का श्रेय है। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में, मान वासना रूप से स्थित अन्य लौकिक, वासना रूप से जो अन्य लौकिक लोक में जो देखे, जो आपके अंदर है वो, और जो बाहर है वो, दोनों को मिलान करके अन्य लौकिक भावों को नाना रूप करता, अलग अलग करता है। समझ में आ रहा है बात? और फिर बहिश्चित्त होके, फिर मन में आके कामना करता है। पृथ्वी आदि जो नियत है, पृथ्वी आदि तत्व से जो बने हैं, सामने है। परमात्मा की सृष्टि में जो नियत है उसकी, और जो अनियत है, जो परमात्मा की सृष्टि में नहीं है, जो आपकी कल्पना में है, उन पदार्थों की भी इसी प्रकार कल्पना करता है। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में, उसके जैसी भी वासना होती है, और वासनाएं 3 प्रकार की होती, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। उसके अनुसार सबको अलग अलग करता है वो, एक एक करके। फिर जो नियत है, जो आपके भाग्य में निश्चित है सो, और जो नहीं निश्चित है, अनेक पदार्थों की कल्पना करता है। वो चित्त के भीतर वासना रूप से स्थित अव्याकृत माने सुप्त अलौकिक भावों, शब्दादि पदार्थों को तथा अन्य पृथ्वी आदि नियत कल्पना काल में ही उत्पन्न होने वाले अनियत पदार्थों को कल्पना कर रहे हैं। कुछ तो कल्पनाएं ऐसी हैं जो हमें आगे मिलना है, होना है, हमें भोगना है, नियत निश्चित है जो, और जो अनियत जो निश्चित नहीं है, फिर भी हवा में उड़ते हैं,
कल्पना काल में ही उत्पन्न होने वाले अनियत पदार्थों को बहिश्चित होकर मन में आके मनोरथादि के रूप में पदार्थों को अंतश्चित होकर विकृत करता। विकृत अनियत जो कल्पनाएं हैं विकृत है, अर्थात नाना करता, अलग अलग करता है। इस प्रकार प्रभु ईश्वर अपने आत्मा अर्थात ईश्वर अर्थात आत्मा कल्पना करता है, मन का आश्रय। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या है, इसलिए कल्पना नामक तत्व तो हटा ही देना चाहिए। और स्वप्न के समान सब कुछ चित्त का ही कल्पना किया हुआ है। इस विषय में शंका होती है, क्योंकि केवल चित्त परिकल्पित चित्त से ही परिच्छेद मनोरथ आदि से बाह्य पदार्थों की अन्योन्य परिच्छेद रूप विलक्षणता है, अतः स्वप्न के समान ये मिथ्या नहीं हो सकते। समाधान कह रहे हैं आचार्य जी, ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अब देखिए इसलिए चित्त काला ही एन्तस्तु द्वय कालाश्चैवहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुकः चित्त काला हि एन्तस्तु द्वय कालाश्चैवहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुकः जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं। जैसे जो आप अंदर में सोच रहे हो वो आप कल्पना कर रहे हो कि ऐसा ऐसा ऐसा, वो कल्पना काल तक रहने वाले, बाह्य रूप से नियत तो है नहीं, कल्पना काल तक रहने वाले हैं। और जो बाह्य पदार्थ जो बाह्य है द्विकालिक अर्थात अन्योन्य परिच्छेद है, वे सभी कल्पित हैं। और बाहर जो है पदार्थ उनके विषय में भी आप कल्पना ही तो कर रहे हो। कोई कल्पना करता है सूर्य इतना छोटा, कोई कहता है इतना बड़ा, कोई कहता है उतना बड़ा, कोई कहता है उतना बड़ा, कल्पना ही तो है। जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक हैं वे सभी कल्पित हैं। उनकी विशेषता क्या है, अर्थात आंतरिक पदार्थ असत्य है और बाह्य सत्य है, ऐसा लोग मानते हैं। इस प्रकार जो भेद कल्पना का कोई दूसरा कारण नहीं है, दोनों प्रकार के पदार्थ असत्य हैं। क्योंकि पदार्थ को यथार्थ रूप से तो आप जानते ही नहीं। अब जैसे ये फोन है, इसमें क्या जानते हो, फोन मेरा और मेरे नामक तत्व इसमें क्या है? क्या मेरे नामक तत्व के कारण ये सुनता पढ़ता दिखाई देता है? ये तो कल्पना ही तो है कि मेरा है। तो ये असत्य है कि सत्य है? आपके पास धन है, धन है, इसमें क्या सत्य है? आपका इतना ही है तो मेरा है। आपका वस्त्र आदि है, मेरा है। वस्त्र मेरा नामक तत्व तो क्या है? वो तो तुम्हारे आत्मा ने मन को लेके मान लिया, कल्पना ही तो है। इसलिए महाराज जी का एक सिद्ध सिद्धांत, माना हुआ संबंध सत्य नहीं है। माना हुआ सुख, उस संबंध से सुख दुख की कल्पना, माना हुआ सुख और दुख सत्य नहीं है। मानी हुई परमात्मा से दूरी, तीन बातें। अब इसका साधन क्या है? इस जाल से कैसे हम निकले अपने को? मन को न मानो, मन की न मानो, जाल खत्म। चित्त में जो चित्त के जो पूर्व बीज है, वासना बीज है, मन में होके आएंगे। मन में होके आपके चाह उत्पन्न होगी उसी की, और चाह की पूर्ति के लिए आप भागेंगे दौड़ेंगे, और है वो कल्पना। इसलिए मन की बात मत मानिए। और मन को, हमारे मन में ऐसा, मन कुछ नहीं है सिवाय आपकी धारणा के।
अब ये जो दो सिद्धांत महाराज जी के अटूट, उनके अनुभव के प्रमाण हैं। मन को न मानो, मन की न मानो। अंतर बाह्य जो काल्पनिक सत्य है सब गया। आप मुक्त हुए, आप चैतन्य साक्षी आत्मा हो गए। कल्पना करने वाला, हमने कल्पना तोड़ दी, कल्पना का जाल, अब हम ही तो बचे, साक्षी हो गए, आत्मज्ञान हो गया। कितनी देर है? माना हुआ सुख दुख, माना हुआ संबंध, मानी हुई सत्य परमात्मा से दूरी। और सत्य परमात्मा ही साक्षी आत्मा ही तो है, साक्षी तो है आपके अंदर। तो साक्षी में जो आवरण है कल्पना आदि का, उसको हटा लो, अन्यथा ग्रहण उसको हटा दो। उसको हटाने के लिए मन को न मानो, मन की न मानो। मन को मान्यता मत दीजिए, मन जो कहता है वो मत कीजिए, क्योंकि मन में तो सीधे वासना का प्रवाह है। वासना क्या? आपका पिछला देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, और उसके जो बीज संचित है वो पुनः आपको उसी कंडीशन में, जब आपने देखा था, सुना था, भोगा था, तब तो आपको कुछ आत्मा का ज्ञान नहीं था। आप पशु थे, कहीं आप पहाड़ थे, कहीं आप गधे, सुअर, घोड़े थे। अब तो आप मनुष्य हो। अब भी आप उसी काम वासना में, सेक्स में अपने को घेरे हुए हो। औरत अच्छी की, पुत्र अच्छा की, फलाना अच्छा, साला दुनिया का 25 साल 50 साल उसी में बिता देते। अब तो उससे ऊपर आओ, अब तो साक्षी की बात सुन रहे हो, आत्मा की बात सुन रहे हो, इतने पुण्य जागृत है, संत का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। अगर अभी नहीं संभले तो भी इस कल्पना जाल से मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं। तो जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं लखपति बन जाऊं, मेरा ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, सब कल्पना काल है। आंतरिक पदार्थ कल्पना काल तक रहने वाले हैं। और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक है, आपकी कल्पना में भी है और बाहर भी है। ऐसी मोटर गाड़ी हमको चाहिए, कल्पना में है, कार चाहिए, अब बाहर आ गई गाड़ी बढ़िया स्टाइल की, अब ही चाहिए, बाह्य कल्पना भी है वो, और अंदर भी है। ये द्विकालिक है, दो काल में ये है, सभी कल्पित है, बाहर का भी कल्पित है और अंदर का भी कल्पित है। उनकी विशेषता अर्थात आंतरिक पदार्थ असत्य है, बाह्य सत्य है, ऐसा जो मानते हो तो ये मान्यता ठीक नहीं। इस प्रकार भेद कल्पना का कोई भी कारण नहीं है, भेद मत करिए, ये है बात। जो आंतरिक है अर्थात चित्त परिच्छेद है, वह चित्त काल है, चित्त में उभरा चित्त काल है वो, जिनका चित्त काल के सिवा और कोई काल परिच्छेद नहीं है। चित्त काल में बीज है, मन में आया, कल्पनाएं हैं, और कुछ नहीं उसका। चित्त काल परिच्छेद है, ना हो उन्हें चित्त काल कहते हैं। कोई काल परिच्छेद ना हो, काल माने जो बाहर का काल है उसमें कुछ ना हो, चित्त काल कहते हैं। अतः वे कल्पना के समय ही उपलब्ध होते हैं। सुंदर सी कल्पना सब लोग करते हैं। तथा बाह्य पदार्थ दो काल वाले भेद कालिक यानी अन्योन्य परिच्छेद है। जो बाह्य पदार्थ है वो दो काल वाले हैं, भेद कालिक अन्योन्य परिच्छेद है। जैसे गोदोहन पर्यंत बैठता है, गाय दूने तक बैठता है। इसमें यानी जब तक बैठता है तब तक गाय दूहता है। उदाहरण बता रहे हैं कि गोदोहन पर्यंत बैठता है। कब तक बैठता है? वो जब तक बैठता है जब तक वो गाय दूहता है। दो बातें हो गई, बैठता है, गाय दूहता है। जब तक गौ दूहता है और जब तक गौ दूहता है तब तक बैठता है। उतने समय तक यह रहता है और इतने समय तक वो रहता है। इतने समय तक यह रहता है, यह बैठता है, उतने समय तक वो गाय दूहता है। इस प्रकार बाह्य पदार्थों का परस्पर परिच्छेद तत्व है। अतः ये दो काल वाले हैं, दो काल वाले।
दो समय का काम एक ही काल में करना, ऐसा। किंतु जो आंतरिक चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक, बाह्य वही एक काल में दो कार्य करना, दो काल के कार्य को एक ही बार में करना, द्विकालिक। द्विकालिक ये सब कुछ कल्पित है, ये दोनों कल्पित है। बाह्य पदार्थों की जो द्विकाल रूप विशेषता है, बाह्य पदार्थों की द्विकाल रूप विशेषता है, ये कल्पित के सिवा अन्य किसी कारण से नहीं है। दो काल की, एक काल में दो कार्य कर रहा है, अरे तो चार कर ले, उसमें तुम कल्पना क्यों कर रहे हो? क्षमता पर निर्भर है। हमने दो काम किए, हमें दो के पैसे चाहिए, कल्पना है। तो ये कह रहे हैं कि इसके सिवा अन्य किसी कारण से नहीं है। इस विषय में भी स्वप्न का दृष्टांत बता रहे, वो कल्पित तत्व के सिवा किसी अन्य कारण से नहीं है, कल्पित है। इस विषय में भी स्वप्न का दृष्टांत है ही बता रहे हैं। अर्थात जागृत अवस्था के समान स्वप्न के भी चित्त परिकल्पित पदार्थ कल्पनाकालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते हैं। जैसे जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी, जो जागृत अवस्था में है वो चित्त परिकल्पित हो जाते। कैसे? जो आपने बाह्य अवस्था में किया उस चित्त में अंकित हो गया। अब जब चित्त उनको खोलता है एक एक करके, तो कल्पना ही करके तो खोलता है, बाह्य की तरह ही कल्पना करता है, लेकिन वो कल्पना थोड़ी फर्क होती है, क्योंकि चित्त अलग बात है और बाहर की कल्पना, मन का बहिस्तल बुद्धि तल अलग बात है। पदार्थ कल्पना कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक, परंतु वे दोनों ही मिथ्या हैं। इस प्रकार जगत में भी समझना चाहिए। आंतरिक और बाह्य पदार्थों का भेद, जो हम लोग भेद समझते हैं, वो भेद केवल इंद्रिय जनित है। इंद्रिय भेद क्या? इसमें आपकी स्थूल इंद्रिय जागृत रहती है और अंतस जगत में सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होती है। चित्त सूक्ष्म इंद्रियों के साथ काम करता है और बाहर हमारा मन स्थूल इंद्रियों के साथ काम करता है। इतना भेद है और दोनों की गुणवत्ता में कोई भेद नहीं। अव्यक्ता एव इंतस्तु स्फुटा एव चैवहि स्फुटा एव चैवहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषत्वन्द्रियान्तरे अव्यक्ता हि एन्तस्तु स्फुटा एव चैवहि स्फुटा एव चैवहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषत्वन्द्रियान्तरे। जो आंतरिक पदार्थ है, जो आंतरिक पदार्थ है, वे अव्यक्त ही हैं। व्यक्त तो हुए नहीं आंतरिक पदार्थ। आंतरिक पदार्थ अव्यक्त है, जो प्रकट नहीं हुए, और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट प्रतीत होने वाले हैं। इतने तो अंतर है, किंतु वे सब कल्पित ही हैं। उनकी विशेषता तो केवल इंद्रियों के भेद में ही है। बाहर के भी जो कल्पित है, बाहर आप चले जा रहे हैं सड़क पे और आपकी कल्पना में इतने सारे व्यक्ति नहीं है, तो आप किसी व्यक्ति के पास ठहरते हो, कोई व्यवहार करते हो, कोई अपना मानते हो, कल्पना ही है सब। अंतर में आप बैठे हो, आप अनेक कल्पनाएं कर रहे हो, कल्पनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, आपको कहां से मतलब है? जो कल्पना आपकी मन में जागृत हो गई, और मन में जागृत हो गई, जो 5 सुखों में जहां आसक्ति प्रकट हुई वहां टिकते हो, बाकी तो रील आती जाती रहती है। दोनों कल्पित। चित्त की वासना मात्र से अभिव्यक्त हुए पदार्थों का जो अंतःकरण में अव्यक्तत्व, अस्फुटत्व और बाह्य चक्षु आदि अन्य इंद्रियों में जो उसका स्फुटत्व है, बाह्य जगत में इंद्रियों के सामने प्रकट हो जाते हैं और अंतस जगत में
बाह्य इंद्रियों के सामने प्रकट नहीं होते, चित्त में ही प्रकट रहते हैं, सूक्ष्म इंद्रियां उनको अनुभव करती हैं। यह विशेषता पदार्थ की सत्ता के कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा ही स्वप्न में भी देखा जाता है। तो फिर इसका क्या कारण है? ये इंद्रियों के भेद के ही कारण है। अतः सिद्ध है कि स्वप्न के पदार्थों के समान जागृत कालीन पदार्थ भी कल्पित है। जहां जागृत कालीन पदार्थ में आपकी कल्पना नहीं लगती, आपका अंतर का संस्कार नहीं प्रक्षेपित होता, उस पदार्थ से आपका कोई भी संबंध नहीं होता। होता है क्या? आया समझ में? पदार्थ कल्पना की मूल, पदार्थ में जो कल्पना की मूल जड़ है वो जीव में कल्पना करने की आदत, जीव का सत्व का अग्रहण, तत्व का अग्रहण। और जब तत्व का अग्रहण, देखो जीव उसी को कहते हैं जो तत्व का अग्रहण है जहां, और जब अग्रहण है तो अन्यथा ग्रहण अपने आप हो जाएगा। बस यही जीव कल्पना है। बाह्य और आंतरिक पदार्थों की परस्पर निमित्त और नैमित्तिक रूप से कल्पना होने में क्या कारण है, उस पर कह रहे हैं। जीवम कल्पयते पूर्वम, जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथक् विधान्, ततो भावान् पृथक् विधान्, बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः, यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। जीवं कल्पयते पूर्वं, जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथक् विधान्, ततो भावान् पृथक् विधान्, बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। यथा विद्यस्तथा वो स्मृतिः। प्रभु जो आत्मा है, पहले वो तत्व का अग्रहण करके जीव बन गया। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, यही तो है। आज जब तत्व का ग्रहण करके जीव बन गया तो जगह खाली थी, अन्यथा ग्रहण हुआ, तो मैं ये मामला हुआ। सबसे पहले जीव की कल्पना करता है जो प्रभु है, वो आत्मा है, सबसे पहले जीव की कल्पना करता है। हम कौन सा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां ये खेल हम कर पाएंगे। फिर तरह तरह के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है, अन्यथा ग्रहण। उस जीव का फिर जैसा विज्ञान होता है, वो अनेक पदार्थ के पदार्थों की कल्पना करके फिर जैसा वो समझता है, जैसा उसका विज्ञान होता है, वैसी उसकी स्मृति हो जाती है। यहां से बात चलती। सबसे पहले मैं करता हूं, यह है मैं करता, मैं हूं, फिर मैं यह हूं, फिर मैं यह करता हूं। मुझे सुख दुख है। इस प्रकार के हेतु फलात्मक जीव की वो प्रभु इससे विपरीत लक्षणों वालों से शुद्ध आत्मा में रज्जु में सर्प के समान कल्पना करता है। माने तत्व का अग्रहण करता है पहले, फिर तत्व में अग्रहण की जगह अन्यथा ग्रहण हो जाता है। फिर उसी के लिए वो क्रिया करता है। किसके लिए? रस्सी में सांप है, सांप के लिए क्रिया कर रहा है, सांप से बचने के लिए। क्रिया कारक और फल के भेद से प्राण आदि नाना प्रकार के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। किसी भी प्रकार का शरीर बना लेता है और शरीर बनाने के बाद उस कल्पना में जीता है। उस कल्पना में क्या हेतु है, इस पर कह रहे हैं ये जो स्वयं कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार की कल्पना का अधिकारी है। वो जैसी विद्या वाला होता है, उसका जैसा अंतर ज्ञान प्रस्फुटित होता है, और जिधर उसकी दृष्टि जाती है परमात्मा की माया की सृष्टि में, वही अपने को बना लेता है। वैसी विद्या उसको जागृत हो जाती है, अर्थात उसकी जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी उसकी स्मृति हो जाती है, अतः वैसी वो स्मृति वाला हो जाता है। इस प्रकार अन्न भक्षण आदि
खाने पीने आदि की हेतु कल्पना के विज्ञान से ही उत्पत्ति आदि फल का विज्ञान धारण कर लेता है। उसमें दूसरे दिन भी उस हेतु और फल की स्मृति होती, कल ऐसा खाया पिया था, आज भी ऐसा हो, और उस स्मृति से उसका ज्ञान तथा उनके लिए होने वाले पाकादि कर्म कारक उनके तृप्ति आदि फल भेद के ज्ञान से होते हैं। उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस स्मृति से फिर उन हेतु आदि के विज्ञान पुनः पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार ये जीव बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की पारस्परिक नैमित्तिक निमित्त भाव से अनेक प्रकार से कल्पना करता है। जीव कल्पना का हेतु मुख्य रूप से अज्ञान है। अब जीव प्रकृति में आ गया। यहाँ तक तो जीव कल्पना ही सब कल्पनाओं का मूल है कहा गया, किंतु यह जीव कल्पना है किस निमित्त से, जीव कल्पना क्यों है, इस बात को दृष्टांत देके बता रहे। अनिश्चिता यथा रज्जु अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पिता अनिश्चिता यथा रज्जु अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पिता। जिस प्रकार अपने स्वरूप से निश्चय ना की हुई रस्सी तत्व का अग्रहण, रस्सी है हमने उसको ग्रहण नहीं किया, अंधकार में सर्पधारा आदि भावों की कल्पना हो जाती है। सर्प है, ये सर्प के समान है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो जाती हैं अज्ञान के कारण। जिस प्रकार अपने स्वरूप से अनिश्चित अर्थात ऐसी ही है, इस प्रकार निर्धारण न की हुई रस्सी मंद अंधकार में यह सर्प है, जल की धारा है अथवा दंड है, इस प्रकार पहले से स्वरूप का निश्चय न होने के कारण जब तक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यत आत्मा दृढ़ निश्चया, निश्चयात्मिका बुद्धि का विज्ञान जब तक नहीं होता तब तक पहले से स्वरूप का निश्चय न होने के कारण अनेक प्रकार से कल्पना की जाती है। यदि रज्जु पहले ही अपने स्वरूप से निश्चित हो तो सर्प आदि का विकल्प ही नहीं है। अगर पहले से पता हो कि रस्सी ही है और कुछ नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है, फिर कोई विकल्प नहीं है, और पहले से ही अपने स्वरूप से निश्चित हो गई तो सर्प आदि का विकल्प नहीं हो सकता। जैसे कि अपने हाथ की अंगुली आदि में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता, ये एक दृष्टांत है। इसी तरह हेतु फल सांसारिक धर्म रूप अनर्थ विलक्षण अपने विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र अद्वितीय सत्ता स्वरूप से निश्चित न होने के कारण, तत्व का ग्रहण करने के कारण ही आत्मा जीव प्राण आदि अनंत विभिन्न भावों से विकल्पित हो रहा है। आत्मा ही जीव प्राण आदि अनंत विभिन्न भावों से विकल्पित हो रहा है। यही संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है। अब इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? इस अज्ञान की निवृत्ति का कारण केवल आत्मज्ञान है। ना हरि भजन, ना हरि कीर्तन, ना हरि धारणा, केवल आत्मज्ञान। रस्सी में सर्प का विकल्प टूट जाए, जल धारा दंड का विकल्प टूट जाए, उसका केवल एक निश्चय है कि यह रस्सी है। निश्चितायाम यथा रज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्वदात्म विनिश्चयः निश्चितायाम यथा रज्वाम
विकल्पो विनिवर्तते विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम् रज्जुरेवेति चाद्वैतम् तद्वदात्म विनिश्चयः तद्वदात्मनिश्चयः। जिस प्रकार रज्जु का निश्चय हो जाने पर उसमें सर्प आदि का विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा ये रज्जु ही है ऐसा अद्वैत निश्चय होता है। माने जो भी देखेगा वही कहेगा ये रस्सी है। अद्वैत माने सबको एक सान को। कुत्ता भी आएगा तो अपने पैर से हटा देगा, सांप को नहीं हटाएगा। सबको एक निश्चय है। उसी प्रकार आत्मा का निश्चय है, उसी प्रकार से ये आत्मा है ऐसा निश्चय हो जाए। ये रज्जु ही है ऐसा निश्चय होने से सर्पादि विकल्प की निवृत्ति हो जाने पर जिस प्रकार ये रज्जु ही है ऐसा अद्वैत भाव हो जाता है, उसी प्रकार नेति नेति इस सर्व संसार धर्म शून्य आत्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र से उत्पन्न विज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से अर्थात विवेक से आत्मा का ऐसा निश्चय होता है कि ये सब आत्मा ही है। वो कारण कार्य से रहित अंतर्बाह्य शून्य, बाहर भीतर के कार्य कारण दोनों दृष्टियों से जन्मा जरा शून्य अमृत और अभय है और वो एक अद्वितीय है। यदि ये बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो वो इन संसार रूप प्राणादि अनंत भावों से कैसे विकल्पित हो रहा है, इस विषय में कहते हैं। ये है अब इसके लिए अभी हम लोगों का शरीर अधूरा है। जैसे अभी शुरू में कहा कि हम लोग का केवल मूलाधार चक्र जागृत है। अभी किसी को हम किसी के अंतर स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो जैसे जैसे चेतना हमारी ऊपर जागृत होती है चक्रों में, वैसे वैसे अंतर्ज्ञान खुलता है, चेतना विकसित होती है। उसके लिए कोई साधन नहीं। उसके लिए पहला साधन बताया कि आप सांस लेने की गति नाभि से सांस लें। ये सब बातें बुद्धि समझ में नहीं आती और बुद्धि की बात भी नहीं है। ये सब बातें अपने आप से समझ में आती। नाभि से सांस ले। प्राणायाम की धारणा तो एक कल्पित धारणा है, पर नाभि से सांस लेने की धारणा स्वाभाविक धारणा है। जितना आप नाभि से सांस लेंगे उतना आपका अंतर विकास होता है। जैसे उदाहरण, छोटा बच्चा है, नाभि से सांस लेता है, विकसित होता है, और जहां उसी बच्चे की बुद्धि चलने लगी वहीं सांस उसकी छाती से रह जाती, तो बुद्धि उसकी कल्पनाएं चलने लगती, साध विकास उसका रुक जाता है जहां का तहां। नाभि से सांस, पूरी सांस ले। पूरी सांस अभी लेते नहीं, और तो बुद्धि में कुतर्क पैदा होते हैं, बहुत सारे कुतर्क। अब कुतर्क दूसरे के लिए हानिकर नहीं है, बिल्कुल केवल उसी व्यक्ति के लिए हानिकर है। भाई किसी ने हमारे विषय में कुतर्क किया, उसमें हमारी क्या हानि? हम अभी खड़े, हम चल देंगे। लेकिन जिसने किया उसके तो मन में संस्कार बीज बना रहे, वही फिर बढ़ेगा, फिर फलेगा, फिर उसके और बीज होंगे। वो तो फंस गया बेचारा। हमारा उसमें कोई हानि नहीं हुई। तो इसलिए नाभि से सांस लेने का अभ्यास डालें। ये इसी को कहते हैं सांस को देखना, कि हमारी सांस कहां तक जा। अंदर सांस ली हमने, कहां तक गई? नाभि तक गई, नाभि के नीचे गई, ऊपर गई? नहीं अभ्यास है इसको करिए गहरी सांस के द्वारा। गहरी सांस के द्वारा इसको जितना ज्यादा करेंगे उतनी वैश्वानर अग्नि बढ़ेगी, और जितनी वैश्वानर अग्नि बढ़ेगी उतना ही आपको चक्र भेदन में सहायता होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।